बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ शाज़वीर। व्यूअर्स, HTML5 में हम लास्ट फ्यू लेक्चर से कैनवस का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। आज इसको मैं वाइंड अप कर रहा हूँ और नेक्स्ट SVG है और उसके अलावा कुछ एलिमेंट्स को मज़ीद हम डिस्कस कर लेंगे और साथ साथ जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो CSS3 को मैं स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह। उसको हम साथ साथ पैरेलल इसके लेके अब चलेंगे। दूसरा ये कि HTML5 में जो कैनवस का एलिमेंट है इसमें आप जो ड्राइंग से रिलेटेड या आर्ट से रिलेटेड बहुत से काम आप कर सकते हैं। एनिमेशंस आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। उनकी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको आज दिखा दूंगा क्योंकि उनमें जावास्क्रिप्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो इस वजह से मैं उनको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा फ़िलहाल, ठीक है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट का अच्छा खासा स्क्रिप्ट लिखा जाएगा, तो इस वजह से फ़िलहाल उसको मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा कैनवस में एक और चीज़ को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास एक इमेज है, आपने उस इमेज को कैनवस के कंटेनर में प्लेस करना है तो वो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कैनवस का एज़ इट इज़ मैंने टैग लिया है, उसको मैंने ID एक असाइन की है फिग के नाम से और उसकी विड्थ और हाइट मैंने 400 पिक्सल डिफ़ाइन कर दी है और स्टाइल हमने उसको दे दिया है बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। और उसके बाद स्क्रिप्ट की तरफ हम बाद में चलते हैं। स्क्रिप्ट से पहले हम क्या करते हैं, एक इमेज और एक बटन, यहाँ पे हम इन दो चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम एक इमेज लेते हैं जिसको हमने कैनवस के कंटेनर में प्लेस करना है। इमेज सोर्स इज़ इक्वल टू, मेरे पास इमेजेस का फोल्डर है, उसके अंदर मेरे पास एक इमेज यहाँ पे है poster.png के नाम से, ठीक है, poster.png। इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। इसकी आप यहाँ पे विड्थ और हाइट को डिफ़ाइन कर सकते हैं या पहले से आप इमेज वो यूज़ करें जिसकी विड्थ और हाइट ऑलरेडी आपने सेट की हो। और इस इमेज को मैं एक ID असाइन कर देता हूँ जिसको हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे। फ़र्ज़ करते हैं इसको हम ID असाइन कर देते हैं पोस्टर ही, ठीक है, ID हमने इसको पोस्टर दे दी। इसको यहाँ पे सेव करें और ब्राउज़र में यहाँ पर रिफ़्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आपको एक इमेज यहाँ पे नज़र आ रही है और उसके बाद आपको यहाँ पे एक कंटेनर नज़र आ रहा है, ठीक है। जो कैनवस का कंटेनर है वो आपको यहाँ पे इस तरीके से नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको लेफ़्ट राइट करना है, टॉप बॉटम करना है, जैसे आपकी मर्ज़ी है, इसको उस तरीके से कर लें। इसकी विड्थ हाइट थोड़ी सी कम कर लें, 300 पिक्सल, और ये भी 300 पिक्सल कर लें, ये हो जाएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक बटन लेते हैं, उस बटन पे हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक का एक इवेंट यूज़ करेंगे और ऑन क्लिक के इवेंट से हम क्या करेंगे, इस इमेज को जो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको ये इमेज शो हो रही है, इसको हमने प्लेस करना है या इंसर्ट करवाना है या एम्बेड करना है अपने इस कैनवस के कंटेनर में, ठीक है, ऑन क्लिक पे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक यहाँ पे बटन क्रिएट करते हैं, बटन, और यहाँ पे एक मैं इवेंट लेता हूँ ऑन क्लिक का, ठीक है, ऑन क्लिक। और आपको पता है कि हमने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करवाना होता है। ऑन क्लिक पे हम एक फ़ंक्शन ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी फंक्शन नेम आप यूज़ कर लें, इंसर्ट, फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन ले लेता हूँ इंसर्ट के नाम से और यहाँ पे बटन को हम वैल्यू दे देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सबमिट, ठीक है। इसको सेव करें और ब्राउज़र में रिफ़्रेश करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर आपके सामने बन गई है। ये इमेज है, ये हमारे पास कैनवस का कंटेनर है और ये हमारे पास एक बटन है, ऑन क्लिक का इवेंट हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं
और ऑन क्लिक पे मैंने एक फंक्शन यूज़ किया है इंसर्ट के नाम से। अब इस फंक्शन को, ये जो इंसर्ट का फंक्शन है, इस फंक्शन को हम यूज़ करेंगे अपने जावा स्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट में, ताकि जैसे ही बटन पे क्लिक किया जाए तो फ़ौरन से क्या हो, जावा स्क्रिप्ट का ये वाला जो स्क्रिप्ट है ये एग्जीक्यूट हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फंक्शन लूँगा और उस फंक्शन को जो कि हमने ऊपर यूज़ किया है इंसर्ट, उसको मैं यहाँ पे क्या करवाऊँगा, कॉल करवा लेंगे। यहाँ पे ये करली ब्रेसेस आप यहाँ पे एंड करेंगे इस तरीके से। अब हम जो जावा स्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट लिखने जा रहे हैं वो बेसिकली इस फंक्शन के अंदर हम प्लेस करेंगे। आपको पता है ये जो 2 लाइनें हैं, या आपको पता है आपने कैनवस में लिखनी होती हैं, जिसमें फर्स्ट है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कैनवस की आईडी है उसको हमने यहाँ पे एक्सेस करना है। उसके बाद सेकंड हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं ctx कॉन्टेक्स्ट के नाम से, जिसमें हम बताते हैं कि ये जो ऊपर वेरिएबल लिया है इसको इसके साथ कनेक्ट करके गेट कॉन्टेक्स्ट 2D, यानी कि यहाँ पे हम बता रहे हैं जावा स्क्रिप्ट को, या जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे डिफाइन कर रही है कि हम यहाँ पे जो 2D की एनिमेशन है या 2D डायमेंशन में हम यहाँ पे जो ड्राइंग कर रहे हैं उसको यूज़ किया जाएगा, जो भी आर्ट या ड्राइंग है। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने जो ऊपर इमेज को यूज़ किया है हम यहाँ पे अब उसको एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक और वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल लें, इसको कोई भी नाम दे दें, फॉर एग्जांपल INS के नाम से एक नाम दे दें, यानी कि इंसर्ट के नाम से। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी इधर से कर लें, एक तो यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, इसको यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें। और यहाँ पे अब देखें हम यहाँ पे इमेज की जो आईडी है उसको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इमेज को मैंने आईडी दी है पोस्टर के नाम से। ठीक है, ये वाली जो आईडी मैंने इमेज को आईडी दी है पोस्टर के नाम से, उसको मैं यहाँ पे गेट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको गेट करने के बाद हम क्या करते हैं, हम एक मेथड यूज़ करेंगे, जैसा कि हम लाइन टू या इसी तरीके से कुछ डिफरेंट मेथड्स को हम लास्ट लेक्चर में यूज़ करते हैं, लाइन ड्रा करने के लिए, सर्कल ड्रा करने के लिए, या ग्रेडियंट ड्रा करने के लिए, या कलर ड्रा करने के लिए, या कोई स्टाइल करने के लिए। तो हम यहाँ पे मेथड यूज़ करने जा रहे हैं कॉन्टेक्स्ट डॉट ड्रा इमेज। ठीक है, आई कैपिटल राइट करेंगे, जैसा कि लाइन 2 में टी का लाइन 2 में 2 का टी हम कैपिटल राइट करते थे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने 3 वैल्यूज़ देनी है। एक तो सबसे पहले ये वाला जो वेरिएबल है, जो भी आप यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं XYZ, उसको आपने यहाँ पे एज अ पैरामीटर यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, X और Y की हमने वैल्यू यहाँ पे असाइन करनी है कि हम कहाँ पे जो इमेज है कैनवस के कंटेनर में हम कहाँ पे इसको देखना चाह रहे हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, X और Y की वैल्यू फिलहाल मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ 20 पिक्सल, और इसी तरीके से ये 20 पिक्सल। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे सॉरी INS। ठीक है, जो भी वेरिएबल आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसी वेरिएबल को आपने नेक्स्ट यहाँ पे यूज़ करना है। 3 वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे ली हैं। कॉन्टेक्स्ट डॉट ड्रा इमेज का जो मेथड यूज़ कर रहा हूँ उसमें एक तो उस इमेज को गेट करने के लिए वेरिएबल नेम है, फिर आप कंटेनर में X एक्सिस में कहाँ पे देखना चाह रहे हैं उस इमेज को, और इसी तरीके से Y एक्सिस पे आप उस इमेज को कहाँ पे देखना चाह रहे हैं। उसको सेव करते हैं और ब्राउज़र को यहाँ पे रिफ्रेश करें तो ये इमेज हमने एक प्लेस किया था, ये कैनवस का एक कंटेनर है और ये हमारे पास एक सबमिट का बटन है। ठीक है, तो जैसे ही मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इमेज ऊपर थी वो क्या हुआ, यहाँ पे कंटेनर में इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, जो भी आपने यहाँ पे इमेज ली है उसकी विड्थ हाइट आप चेंज कर लें, उसको कहाँ पे आप देखना चाह रहे हैं, X एक्सिस के लॉन्ग, Y एक्सिस के लॉन्ग। फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पे 50 वैल्यू दे देता हूँ, इसी तरीके से 50 वैल्यू दे देता हूँ। तो ये जो इमेज है कंटेनर के अंदर ये बेसिकली यहाँ पे मूव करेगी।
ठीक है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैंने वैल्यू 50 एक्स और एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दे दी है। इसको रिफ़्रेश करें, अब दोबारा से सबमिट पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि जो इमेज हम इंसर्ट कर रहे हैं या इम्बेड कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू वो मूव कर रही है। ठीक है, आप यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू चेंज करते जाएं, वो उसमें मूव करती जाएगी। इसकी विड्थ साइड को आप चेंज करना चाह रहे हैं तो वो उसी तरीके से उसी लिहाज से चेंज हो जाएगी। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे कैनवस को वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट अभी CSS का काफ़ी काम पड़ा है और उसके अलावा बहुत से लेक्चर्स में काफ़ी डिले आ चुका है। तो मज़ीद इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, एनिमेशंस बहुत सी हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिसमें आप देख सकेंगे कि कैनवस को यूज़ करते हुए, यहाँ पे देख लेते हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल कैनवस को यूज़ करते हुए ये कुछ डेमो आपके सामने हैं, कुछ ग्राफिक्स। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के ग्राफिक्स, ये पेज लोड नहीं हुआ। ठीक है, ये इस तरीके की ड्राइंग वगैरह आप कैनवस को यूज़ करते हुए डिफरेंट एनिमेशंस या डिफरेंट डायग्राम्स ड्रा कर सकते हैं। बहुत सी एनिमेशंस हैं जो कि आप कैनवस के थ्रू कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इसी की बात करता हूँ, ये आपके सामने पार्टिकल्स के नाम से एक डायग्राम है। अगर मैं GS पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें जावा स्क्रिप्ट का बहुत ज़्यादा कोड लिखा हुआ है, और जिन्होंने जस्ट HTML CSS को पढ़ा है उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला बनेगा, समझ में आना मुश्किल होगा। तो इस वजह से फ़िलहाल मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने HTML5 कैनवस में जितने लेक्चर्स देखे हैं, हम मज़ीद कोशिश करें, मज़ीद इसमें कुछ नई चीज़ें करने की कोशिश करें जावा स्क्रिप्ट करने के बाद। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और हम इंशाल्लाह CSS 3 को डिस्कस करना अब स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द HTML5 और CSS 3 को मैं वाइंड अप कर दूं, ताकि बाकी जो डिले हुई हैं सीरीज़, प्लेलिस्ट वगैरह, उनको इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। तो दुआ में याद रखिएगा, और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।